I have been told that AFRI is going to make a film on different activities of the institute, covering the historical aspect of the institute also. So I wish a great success to this film also. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी भारतवर्ष के विविध जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, शुष्क एवं अर्धशुष्क वानस्पतिक क्षेत्र। पारिस्थितिकी और मौसम की विषम परिस्थितियों जैसे अधिक तापमान, कम वर्षा और रेतीली मिट्टी होने के कारण यहाँ के वन और वनस्पतियां शुष्क वातावरण में उगने के लिए अनुकूल हैं। विशेष जलवायु, पारिस्थितिकीय और वानिकी अध्ययनों के उद्देश्य पूरे करने के लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1987 में की गई है। यह प्रतिष्ठित संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के 9 संस्थानों में से एक है। आफरी भारत के पश्चिमी भाग में बसे राजस्थान राज्य में ब्लू सिटी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर में पाली रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर यह संस्थान स्थित है, जिसे 30 जून 1987 को प्रथम प्रभारी अधिकारी डॉक्टर GN गुप्ता ने स्थापित किया था, जिसे वर्तमान में आफरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय वन सेवा के पश्चिमी बंगाल के 1990 बैच के अधिकारी श्री MR बालोच इसके निदेशक हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में संस्थान ने बेहद कम समय में ही भारत के प्रमुख शोध संस्थानों में अपना नाम शुमार कर लिया है। 1988 में इस संस्थान का नाम IZFR से बदल करके AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया और हमारे परिसरों में नर्सरी है, आर्बोरेटम है, पादप संरक्षण भूखंड है, पारिस्थितिकी भूखंड है, वृक्ष सुधार भूखंड है। हमारे लगभग 150 कर्मचारी हैं। इसमें से कुछ वैज्ञानिकगण, कुछ मंत्रालय कर्मचारी, कुछ हमारे तकनीकी कर्मचारी और बाकी बचे हुए हमारे प्रतिनियुक्ति पर आए हुए भारतीय वन सेवा के या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। संस्थान के अधिकार क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान कर उत्पादकता और वानस्पतिक क्षेत्र में वृद्धि करना, क्षेत्रीय जैव विविधता का संरक्षण करना तथा वानिकी से जुड़ी प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार प्रसार करना है। इसके साथ ही मृदा, जल एवं पोषण प्रबंधन, नर्सरी और पौधारोपण तकनीक, उन्नत बीज तकनीक, जैव ईंधन, जैव उर्वरक, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण, संयुक्त वानिकी प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण आफरी के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। कुल 65.15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत इस संस्थान में 2 परिसरों के अलावा नर्सरी, पादप संरक्षण, वन पारिस्थिति एवं वृक्ष सुधार भूखंड शामिल है। आफरी और वन विभाग राजस्थान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता किया गया। इस समझौते के तहत वन विभाग ने आफरी को मोहनगढ़ जैसलमेर में 5 हेक्टेयर जमीन प्रदान की है। प्रकृति की गोद में हरे भरे नीम के वृक्षों के बीच बसा यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, एक्सटेंशन और इंटरप्रिटेशन सेंटर, वैज्ञानिक छात्रावास, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, किसान मेला स्थल, आवासीय परिसर और खेल का मैदान शामिल है। आफरी वृक्ष उद्यान में राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी
और राजकीय पुष्प रोहिडा सहित विविध प्रजातियों के वृक्ष देखे जा सकते हैं। साथ ही में एक कैक्टस उद्यान को भी स्थापित किया गया है। सघन वृक्षारोपित परिसर में लगभग 300 जीवों वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां उपलब्ध है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित दोहन के उद्देश्य से यहाँ 80,000 लीटर का एक वर्षा जल संग्रहण टैंक और वर्ष 2019 में 200 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे बिजली खर्च में 40% तक की कमी आई है। निदेशक के निर्देशानुसार नीम तथा अन्य वृक्षों के गिरे हुए पत्तों को कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयुक्त कर संस्थान की पौधशाला के माध्यम से विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है तथा संस्थान के पौधरोपण में उपयोग में लिया जाता है। ये राजस्थान में पहला एक्सपेरिमेंट है कि अलग अलग प्रजातियों के पेड़ों को और इतनी बड़ी उम्र के पेड़ों को हम लोगों ने एक सस्ते तरीके से उसको ट्रांसप्लांट किया है और ये हमारा प्रयोग बिल्कुल सस्ता और सफल रहा। अदरवाइज़ ये 5-6 करोड़ की मशीन आती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 60-70 हज़ार में डिवाइस बनी है और इससे हमने 9 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं और वो पेड़ अभी जिंदा है और आशा करते हैं कि भविष्य में हम और पेड़ हैं जो इस विधि से ट्रांसप्लांट करेंगे। संस्थान में 6 प्रभाग हैं जो समूह समन्वयक शोध के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिनमें से 5 प्रभाग विभिन्न शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। अब तक आफरी द्वारा कुल 200 से ज्यादा शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। शोध कार्य से जुड़े विभिन्न प्रभाग हैं वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, आनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग, वन संरक्षण प्रभाग, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग एवं विस्तार प्रभाग। मरु क्षेत्रों में जल एवं पोषक तत्वों की कमी, संसाधनों के अतिदोहन तथा लवणीय भूजल द्वारा सिंचाई के कारण भू उत्पादकता घटती जाती है। वन पारिस्थितिकी प्रभाग का मुख्य उद्देश्य मृदा अपक्षीरण से बचाव, वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण, कार्बन असेसमेंट, रेत के टीलों का स्थिरीकरण एवं अवक्रमित पहाड़ियों के पुनर्वास पर अनुसंधान तथा जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना है। हम लोगों ने राजस्थान में जितना फॉरेस्ट है उसको एक डिफरेंट कैटेगरी 31 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसमें टोटल कार्बन जो है 305 मिलियन टन कार्बन हम लोगों ने एसेस किया। प्रभाग में अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग का मुख्य कार्य आनुवांशिक स्रोतों और जीन विविधता की पहचान, संरक्षण, उद्गम स्रोत परीक्षण तथा मॉलिक्यूलर मार्कर्स द्वारा आनुवांशिक विभिन्नताओं की जांच, रोपण सामग्री में सुधार, ऊतक संवर्धन की विधियों से बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले वृक्ष तैयार करने की तकनीक पर अनुसंधान कार्य करना है। विभिन्न ट्री प्रजातियां जैसे क्रोसोपिस सिनेरिया, नीम, अकेशियाज, टेकोमेला, इन सब के ट्रायल्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और साथ में टिश्यू कल्चर का काम जो है, जो लुप्त प्राय स्पीसीज़ हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनके टिश्यू कल्चर, मेडिसिनल प्लांट का टिश्यू कल्चर, साथ में कुछ बायोरिएक्टर सेटअप किया हुआ है जिसमें गूगल जैसे प्रजाति से के सेल को मल्टीप्लाई करने का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो इस प्रभाग के अंदर किया जाता है। यह प्रभाग औषधीय और आर्थिक महत्व की अति दोहन वाली वृक्ष प्रजातियों को भी बढ़ाने की पहल कर रहा है। शोध कार्यों के लिए यह प्रभाग अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं हैं। प्रभाग के पॉली हाउस, मिस्ट चैम्बर और ग्रीन हाउस में ऊतक संवर्धन से बनाए गए पौधों का रखरखाव किया जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में लगने वाले रोगों, रोग कारकों एवं कीटों की पहचान और रोकथाम के लिए वन संरक्षण प्रभाग की स्थापना की गई है। जैविक तरीके से रोग एवं कीट निवारण तथा जैव उर्वरक उत्पादन तथा प्रशिक्षण का कार्य भी इस प्रभाग की जिम्मेदारी है। प्रभाग में कुल 5 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें माइकोराइजा पर शोध के लिए एक वैन प्रयोगशाला,
तथा कीटों पर शोध के लिए एक एंटोमोलॉजी प्रयोगशाला है। इसके अलावा पैथोलॉजी प्रयोगशाला के अंतर्गत 3 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें रोग कारकों का कल्चर और उनकी रोकथाम पर अनुसंधान होता है। वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग का प्रमुख उद्देश्य है समुचित प्रबंधन विधियां अपनाकर वनों की उपज में वृद्धि, विभिन्न वन उत्पादों जैसे इमारती लकड़ी, जलावन और बांस के बाजार का भाव का आकलन, चारा छंगाई प्रबंधन, वानिकी सांख्यिकी के आंकड़ों का एकत्रीकरण, वृक्षारोपणों में वृद्धि एवं उपज मॉडलिंग तथा पूर्वानुमान इत्यादि इस प्रभाग के मुख्य क्रियाकलाप हैं। कई हेलोफाइटिक प्रजातियों का आंकलन किया गया है, जिनके रोपण द्वारा भूमि की लवणीयता कम की जा सकती है तथा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों को लैब टू लैंड तक विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनों तक पहुंचाया जाना आवश्यक है, जिसे विस्तार प्रभाग कार्यान्वित करता है। विगत वर्षों में 4 कृषि वानिकी परियोजनाओं एवं 2 विस्तार परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। विस्तार प्रभाग की मुख्य गतिविधियों में जन सहभागिता द्वारा कृषि वानिकी मॉडल तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, संस्थान के अनुसंधान परिणामों का प्रकाशन, जनसाधारण के लिए प्रदर्शन, वानिकी संग्रहालय की स्थापना और मॉडल बनाना तथा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रमुख है। संस्थान द्वारा सन 2009 में राजस्थान के बीकानेर एवं गुजरात के राजकोट में नर्सरी स्थापित की गई है। इसके साथ ही सिलवासा में सन 2012 में वन विज्ञान केंद्र बनाया गया है। इन प्रदर्शन केंद्रों में पोस्टर, मॉडल और मुद्रित विषय सामग्री के द्वारा विभिन्न वानिकी तकनीकियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। भ्रमण पर आए आगंतुक यहाँ पर किए गए अनुसंधानों और प्रयोगों की जानकारी लेते हैं। समय समय पर ग्राम पंचायत सदस्यों, किसानों, वन कर्मियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों में कौशल विकसित करने हेतु प्रभाग द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। पर्यावरण और वानिकी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रभाग द्वारा जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, मरु प्रसार रोक दिवस, विश्व जल दिवस और वानिकी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रदर्शन, प्रतियोगिताएं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रमुख है। संस्थान के त्रैमासिक पत्रिका आफरी दर्पण गत दशक से प्रकाशित की जा रही है। आफरी ने कई पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है। संस्थान में किए गए शोध और उनके परिणाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित किए जाते हैं। संस्थान द्वारा IFS अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संस्थान में वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय का प्रकोष्ठ भी कार्यरत है, जो कि वानिकी में PhD हेतु शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों को पंजीकृत करता है। संस्थान विभिन्न संगठनों को परामर्श और सेवाएं भी प्रदान करता है, जिसके लिए समय समय पर MOU किए जाते हैं। भारत सरकार की प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक है भारत की 13 बड़ी नदियों का पुनरुद्धार, जिसमें आफरी की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी भारत की लूणी नदी भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, महत्वपूर्ण नदी जो अरावली और रेगिस्तान को अलग अलग भागों में बांटती है, ये 534 करोड़ की कार्य योजना है, जो मुख्य नदी के 5 किलोमीटर दोनों साइड, इसकी 12 सहायक नदियों के 2 किलोमीटर दोनों साइड सघन पौधारोपण होगा। जो इतनी बड़ी कार्य योजना है, इसको हमने संपूर्ण किया है और बना के भारत सरकार को अभी ही सौंपा है। इस DPR का कार्य 2019-20 में आफरी द्वारा पूर्ण किया गया है। आज वानिकी से जुड़े उत्कृष्ट शोधों और अध्ययनों में आफरी का स्थान देश के अग्रणी संस्थानों में शुमार किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जांचे परखे गए इन अनुसंधानों के परिणाम न केवल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की जैव विविधता, वन एवं वन्य संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
साथ ही बेहतर वानिकी प्रबंधन हेतु भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं।